हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के हम वीडियो में ये जानने वाले हैं कि कौन-कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिनमें बाइंग की अभी जो है बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। वैसे तो बहुत सारे ईटीएफ हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको 5 ईटीएफ ऐसे बताऊँगा जिसमें कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहे हैं इसके अंदर, इनमें डिलीवरी परसेंटेज क्या है और चार्ट पे इनकी पोजीशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा आपको देखना है और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं हम पहले ईटीएफ की तरफ और उसका नाम जानने का प्रयास करते हैं। इससे आपको वॉच लिस्ट में लगाने में बहुत ही आसानी मिलेगी जब आपको इसका एनएससी कोड पता चल जाने वाला है। तो ये देखिए, ये आ गए हम अपनी एनएससी की वेबसाइट पे और ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है मोमेंटम 30। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये वो ईटीएफ है जो 200 कंपनियों में से जिनमें मोमेंटम रहता है 30 कंपनियों में, ये उसमें आपका पैसा लगेगा यहाँ पे सारा का सारा जो भी आप इसी ईटीएफ के माध्यम से लगाएंगे। और आप देखिए इसके एक यूनिट का प्राइस क्या है, 67 रुपये 75 पैसे, यानी कि मात्र 76 रुपी 0.75 पैसे में आप इसको बाय कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ इसका वॉल्यूम देखेंगे तो ये वॉल्यूम लाख में है, ठीक है सर? तो ये 0.99 के आसपास है, तो इसे 1 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है वैसे ये, तो लगभग 1 लाख के समथिंग वॉल्यूम आप इसमें मान के चल सकते हैं। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि इसमें जो वैल्यू है ट्रेड में, है ना? करोड़ में है वो, तो ये 0.67 के आसपास इसकी वैल्यू है और इसी के साथ-साथ आप देखेंगे इसका जो डिलिवरेबल प्रतिशत है, यानी कि लोग इसको जो डिलीवरी में खरीद रहे हैं वो 68.93% के आसपास है। इस सारी जानकारी के साथ-साथ हम इनके चार्ट पे चल के भी एक बार देखने का प्रयास करेंगे कि इनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्यों है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनमें वॉल्यूम ज़बरदस्त है, आपको खरीदी बेचने करने में कोई भी इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो भी ईटीएफ मैं बता रहा हूँ, इनमें आपको खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें बाय सेल करने का। आप ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछने के बाद कोई ना कोई डिसीजन इसमें लें। उसके बाद ही आपको जो है ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो देखिए, अगले ईटीएफ की तरफ हम चलते हैं और वो और भी कमाल का और ज़बरदस्त ईटीएफ है। ठीक है सर? ये भी आता है पीएसयू बैंक क्विज़, ठीक है सर? इसमें सारे के सारे सरकारी बैंक हैं। इस ईटीएफ में कितनी कंपनियाँ हैं, कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से रेगुलर और पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं। उन वीडियो का लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ से एक बार चेकआउट कीजिए जाके। बड़ी शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर भी, तो आप उस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी इससे रेगुलर और पैसिव इनकम को जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए सर, इसके 1 यूनिट का प्राइस जो है 73 रुपीज़ के आसपास है। इसने भी बड़े शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। इसी ईयर भी बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए हैं और आप देखेंगे इसका जो वॉल्यूम है ना, वो तो बहुत ही कमाल का है, यानी कि 47 लाख प्लस का वॉल्यूम इसके अंदर अंदर है। ठीक है सर? और इसकी जो ट्रेडेड वैल्यू देखेंगे वो करोड़ में है, तो 34 करोड़ से भी ऊपर के आसपास की है। अब इसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि इसमें जो डिलिवरेबल प्रतिशत है, वो 86.42% के आसपास है। तो लोग इसमें डिलीवरी में खरीद के रख रहे हैं, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट का भी जो है वो रेगुलर बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि इसमें खरीदारी बढ़ रही है और इसको होल्ड कर रहे हैं, यानी कि सीएनसी ऑर्डर इसमें लगा के जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है? और इसमें वैसे भी सारी पीएसयू जितनी भी बैंकें हैं, वो आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। लेकिन आपको काम किसी भी ईटीएफ में कैसे करना है, अगर आप करना चाहते हैं, तो सारा का सारा कैपिटल जो है अपना कभी भी एक ईटीएफ में नहीं डालना है, ठीक है सर? अलग-अलग ईटीएफ में डालिए और एक ईटीएफ में भी एक बार में सारा कैपिटल आपको नहीं डालना है। इसके आप लॉट बनाइए, कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 और लॉट वाइज़ आप इसमें खरीदारी करिए। अब कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉट ऑफ स्ट्रेटजी आपके साथ साझा करी है, उसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा की है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार एक ईटीएफ का कोर्स लॉन्च किया है। मात्र 2000 रुपए की वैल्यू का ये कोर्स है और जितना पैसा आप इस कोर्स में खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा का वैल्यू आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसमें आप सीखेंगे ईटीएफ में आपको एंट्री कहाँ करनी है, एग्ज़िट कहाँ करना है,
इसी के साथ-साथ मैंने 1 ईयर के आपको बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाए, क्योंकि लोगों के मन में सवाल रहता है कि कितना पैसा हम ईटीएफ से बना सकते हैं 1 साल में, तो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट के साथ है। इसी के साथ-साथ रेगुलर पैसिव इनकम आप कैसे बना सकते हैं, अगर आपके पास लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है या आप जो है सैलरी वाले पर्सन हैं, तब भी आप इसमें काम करके रेगुलर बेसिस पे कैसे इससे पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने 34 मिनट के वीडियो में आपको सिखाई हैं, लेकिन इसमें अभी मैंने एक एडवांस चीज़ और करी है, इसमें मैंने 9 मिनट 30 सेकंड का जो है एक वीडियो और जोड़ा है, जिसमें मैंने बताया मात्र जिस व्यक्ति के पास 50,000 रुपए का भी कैपिटल है, वो बिल्कुल अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए, यानी कि ज़ीरो रखते हुए, विदाउट लॉस में, यानी कि ज़ीरो लॉस के साथ वो कैसे रेगुलर बेसिस पे 2 ईटीएफ में काम करके कैसे रेगुलर बेसिस पे यहाँ से पैसिव और एक्टिव इनकम को जो है जनरेट कर सकता है। और अगर आपके पास इससे भी कम कैपिटल है, यानी कि मात्र 25,000 रुपए, तब भी आप एक ईटीएफ में काम करके मार्केट से जो पॉजिटिव परसेंटेज निकलते हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अगर बिना सीखे मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको जो है लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, और फिर आप मार्केट को गैम्बलिंग, सट्टा, जुआ, ना जाने क्या-क्या कहते हैं। तो इसलिए पहले सीखिए चीज़ें कैसे काम करती हैं, और मैं तो ये कहता हूँ चाहे आप कोर्स लें या ना लें, अगर आप फ्री में काम करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एक बार देखिए जाके प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को बाय कीजिए, वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है आपके लिए। तो बिल्कुल आप इसके साथ जाके, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ दिक्कत होती है, तो ये जो डिस्प्ले पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप यहाँ से जाके मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली जवाब दूँगा कि आपको जो है क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने का। तो ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कोर्स है। अगर दोस्तों आप अपनी ईटीएफ की जर्नी को और नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से एंटर करना है, कैसे शुरू करनी है, इन सारे कन्फ्यूज़न को आपकी ये जो है क्लियर करने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे जो है ईटीएफ की तरफ, और उससे पहले बता दूं, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन का। आप एंड्रॉइड पे भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप जो है उसको एप्पल का अगर आपका फ़ोन है तब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डायरेक्ट बाइंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इसको बाय कर सकते हैं। आपको कुछ दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जाके भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे ईटीएफ की तरफ से। तो तीसरा ईटीएफ सर है हमारा निफ्टी वीज़। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ईटीएफ, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जितने रिटर्न आपको निफ्टी 50 बना के देता है, उतने ही रिटर्न आपको ये बना के देखता है, और ये बिल्कुल आप सीएमपी पे इसको बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। और जो है आपका पैसा पूरी 50 कंपनियों में और अलग-अलग सेक्टर में लगता है, टॉप क्लास जो 50 कंपनियाँ हैं। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो 22 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है। इसी के साथ-साथ प्रतिशत की अगर बात करूँ डिलीवरी परसेंटेज की, तो वो 63.95% के आसपास है, यानी कि राउंड ऑफ में ले लो तो लगभग 64% के आसपास इसमें भी डिलीवरी जो है ली जा रही है। और ये इस समय बहुत अच्छे प्राइस पे खड़ा है, लेकिन गलती आपको वही नहीं करनी है कि सारा पैसा एक साथ इसमें नहीं डाल देना है। हम इसको चार्ट पे जाके भी देखेंगे कि वहाँ पे जाके जो है क्या इसमें अपॉर्चुनिटी आपको लगती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको चार्ट भी दिखाने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। चौथे ईटीएफ की तरफ चलते हैं। चौथा ईटीएफ है सर आपका जूनियर वीज। अब जूनियर वीज में वो कंपनियाँ आती हैं जो कि कंपनियाँ तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सारी 50 कंपनियों के बाद और कंपनियाँ भी तो बढ़िया हैं, तो वो जूनियर वीज में आती हैं, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर ये कंपनियाँ रहती हैं। और ये निफ्टी 50 में भी जो है आ जाती हैं, इसी के अंदर से कंपनियाँ। अगर निफ्टी 50 से कोई कंपनी बाहर हो जाती है अपने प्रदर्शन के कारण, तो इसके अंदर से जो है उसके अंदर आ जाती है। इसका 1 यूनिट आपको ₹735.70 का मिलेगा। वॉल्यूम की बात करूँ तो 1,61,000 के वॉल्यूम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यहीं अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो 63% का इसमें जो है डिलीवरेबल पोजीशन इसके अंदर बन रही है। ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे दिख रहा है, आप खुद भी जाके जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरे बताने पे मत जाइए। ये दोस्तों वीडियो केवल और केवल आप एजुकेशन के लिए लीजिए और खुद का एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप कोई भी स्टेप लीजिए। अगला ईटीएफ है सर आपका बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त ईटीएफ, निफ्टी मेटल। ठीक है सर? इसमें जितनी भी मेटल वाली कंपनियाँ हैं वो आप इसके थ्रू कवर कर सकते हैं, और इसके 1 यूनिट का प्राइस मात्र ₹8.87 है। ठीक है सर? ₹8.87 है। ये टोटल मेटल सेक्टर पे काम करता है सर। वॉल्यूम की बात करूँ तो 30 लाख प्लस के वॉल्यूम इसके अंदर है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो 47.63% के जो है इसमें डिलीवरी प्रतिशत में जो है इसको उठाया जा रहा है। तो ये किस कंडीशन पे खड़ा है, क्यों मेरे को लगता है कि इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए हम चार्ट पे चल के बात कर लेते हैं।
और दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे काम कर सकते हैं इसमें, तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, वहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, कोर्स में एनरोल कीजिए और सीधा मेरे से कनेक्ट करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप मेरे से सीधा-सीधा कर सकते हैं। जितना भी मेरे को आता है मैं आपको बिल्कुल बताने का प्रयास करूँगा और बिल्कुल आप ईटीएफ से रेगुलर बेसिस पे ज़ीरो लॉस के साथ कैसे प्रॉफ़िट बना सकते हैं, आपको बिल्कुल जानने को मिलेगा। इस कोर्स में आपको वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो चार्ट पे चल के देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला ईटीएफ है सर हमारा, इसका चार्ट लगा हुआ है जूनियर 20, ठीक है सर? यहाँ पे देखेंगे जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है वो डे का लगाया हुआ है। आपको भी डे का ही लगा के रखना है, ठीक है? चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें ये कैंडल तो ग्रीन बनी है और ये एक-एक कैंडल जो है वो एक-एक दिन को शो कर रही है, यानी कि एक-एक दिन में ये कैंडल जो है फॉर्मेशन हो रहा है इसका। यहीं पे देखेंगे अगर इसके मैं आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई देखिए 40 को तोड़ के नीचे की तरफ बिल्कुल इसका जा चुका है, बहुत ही नीचे की तरफ है। कहाँ पे खड़ा हुआ है एक बार हम देख लेते हैं। तो 35.66 के आसपास इसका आरएसआई है। तो अगर किसी ने इसमें पहले से एक आध लॉट पे खरीदारी कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको जो है अगर आपके एवरेज प्राइस से ये 3% 4% अगर नीचे मिल रहा है तो आप इसमें अपना सेकंड लॉट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड भी डाल दिया, अगर आपके फिर भी एवरेज प्राइस से ये 2.5 से 3% नीचे मिल रहा है तब भी आप जो है इसमें तीसरा लॉट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जब भी ये पलट के भागेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से गिरना चालू हुआ है, अगर ये यहाँ तक भी पलट के आ जाता है, तब भी आपका अगर एवरेज प्राइस यहाँ कहीं भी रहता है, यहाँ भी रहता है, तब भी आपको ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉफ़िट यहाँ से बना के देगा। सारी स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग वाली रखनी है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना फ़िलहाल तो। अगर आप चाहें तो खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा किसी भी ईटीएफ के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। दूसरा ईटीएफ हम देख लेते हैं सर, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है मोमेंटम। इसके चार्ट पे भी हम एक बार नज़र डाल देते हैं तो देखिए इसमें भी कहानी लगभग सर वही की वही है। क्यों? क्योंकि इसका आरएसआई भी 35.28 के आसपास खड़ा है और लगातार इसमें जो है गिरावट बनी हुई है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ईटीएफ में हमें खोजना चाहिए कि ईटीएफ जिस समय गिर रहे होते हैं उस समय बिल्कुल उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए और अपने कैपिटल को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करें कि मार्केट गिरे तो वहाँ पे आपको खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए और जब मार्केट भागे तो आपके पास उस ईटीएफ के यूनिट भी होने चाहिए ताकि आप उसको बेच के अपना प्रॉफिट भी वहाँ से बुक करवाएं। तो ये देखिए अगला ईटीएफ मोमेंटम था, ठीक है सर? इसमें मैंने बता दिया इसमें कौन सी कंपनियां हैं, मोमेंटम वाली कंपनियां मिलेंगी। अगला ईटीएफ मेटलाई, इसकी भी वही कहानी है, ये भी आरएसआई 40 को तोड़ के नीचे की तरफ जा चुका है और जो लोग पहले से इसमें हैं, जिन्होंने इसमें पोजीशन बना रखी है, क्योंकि ये कई दिन से लगातार गिरावट का सामना कर रहा है, ठीक है सर? तो आपने यहाँ खरीदा, आरएसआई जैसे ही ये 40 के नीचे आया तो अगर आपने स्ट्रेटजी के थ्रू खरीदा है, तो आपकी बाइंग जो है लगभग यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है सर? और यहाँ के बाद में जो है अगर ये और नीचे गिरता है 2 से 3% तो आपका सेकंड लॉट भी इसमें आ जाना चाहिए। और अगर आपकी बाइंग इसमें बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश बाइंग के लिए इसमें सोचा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लगती है। मेरे को लगती है, आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ-साथ हम देख लेते हैं और भी जो है अगले ईटीएफ का चार्ट जो है कि है पीएसयू बैंक 20, ठीक है सर? इसको हम देख लेते हैं एक बार, इसका चार्ट क्या बोलता है और क्या कह रहा है, ठीक है सर? तो ये पीएसयू बैंक 20 का चार्ट है, इसका आरएसआई भी देखेंगे तो 40 के नीचे पड़ा है, इसलिए मुझे बैंक की अपॉर्चुनिटी लगती है और बाकी मैंने आपको इसमें दिखाई दिया कि इसमें डिलिवरेबल प्रतिशत कितना आ रहा है, वॉल्यूम कितने हैं, तो लेने-बेचने में कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं यहाँ पे, ठीक है सर? इसका भी निफ्टी 20 का भी वही हाल है, इसका आरएसआई भी 40 के नीचे है। तो इन ईटीएफ में लगता है मुझे कि बाइंग की ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है और अगर तरीके से काम करा जाए, स्विंग ट्रेडिंग की रणनीति को अपनाया जाए, तो इनसे प्रॉफ़िट निकल सकते हैं, अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए, अपने कैपिटल को विदाउट रिस्क में डाले हुए। अगर आप इसको थोड़ा-सा स्विंग ट्रेडिंग के नज़रिए से अगर सही तरीके से काम करते हैं, खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके, तो आप रेगुलर बेसिस पे इन ईटीएफ से पैसिव और एक्टिव इनकम बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लगातार शेयर मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस किया जा रहा है। कम से कम इस वीडियो के माध्यम से उनके लॉस रुक सकते हैं और वो प्रॉफ़िटेबल भी हो सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ और किसी ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।